बिहार के समस्तीपुर जिले में आने वाला उजियारपुर लोकसभा सीट 2009 के परिसीमन के बाद बना। करीब 13 लाख मतदाता वाले उजियारपुर लोकसभा सीट में विधानसभा की 6 सीटें हैं। पातेपुर, उजियारपुर, मोड़वा, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर और विभूतिपुर। इनमें से जेडीयू के पास 3, बीजेपी के पास 2 और आरजेडी के पास 1 सीट है। उजियारपुर लोकसभा सीट पर फिलहाल जेडीयू का कब्जा है। जेडीयू की अश्वमेध देवी यहाँ से सांसद हैं। किसानों से जुड़ी समस्याएं उजियारपुर में सबसे अहम चुनावी मुद्दा है। यहाँ के किसानों का आरोप है कि सरकारी सहायता का फायदा उन तक नहीं पहुँच पाता है और बिचौलियों की वजह से फसल बेचने में परेशानी होती है। इसके अलावा महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। इन सबसे अलग नीतीश बनाम मोदी की लड़ाई बिहार में सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है बिहार के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में। समस्तीपुर जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र है, यहां की जनता है और साथ ही तमाम दल के नेता भी हैं। हम बात करते हैं जेडीयू के नेता से, जो यहां पर अभी यहाँ की जो एमपी है वो जेडीयू की है। तो आपको लगता है कि इस बार आप दोनों अलग हुए हैं एनडीए से, तो इसका नुकसान हो सकता है? जी नहीं, उजियारपुर में कोई नुकसान का चांस नहीं है, चूंकि आजादी के बाद बाकी जगहों पर है। जी, अब आजादी के बाद पहला सांसद ये हैं जो कोई पंचायत ऐसा नहीं छूटा है जहां कुछ न कुछ काम नहीं किया और हर लोग से जुड़े हुए हैं। इनमें जात पात की कोई राजनीति नहीं है। चर्चा किसके नाम की हो रही है प्रधानमंत्री पद के लिए? बिहार में तो प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। अगर बिहार के लोग चाहेंगे तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो कितनी सीटें आपको मिल सकती हैं? सर, ये बिहार से तो नहीं सीट, बिहार के सीट से तो प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सकता है, लेकिन जो देश की राजनीति चल रही है, जब आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार में, दिल्ली में, तो माननीय नीतीश कुमार जी पर एक समय ऐसा आएगा जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, तो मजबूरी में जब स्वच्छ छवि के लोग को खोजेंगे तो भारत में मजबूरी के होंगे, वो मजबूरी के प्रधानमंत्री बनेंगे, इन्हीं के नेताओं का कहना है। क्या लगता है नीतीश कुमार को? ऐसी कभी कोई समस्या नहीं आएगी। मजबूरी राजनीति में होती ही नहीं है। राजनीति में कहर हमेशा इससे बेहतर आप आरजेडी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। मजबूरी है कि आपके नेता इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में मजबूरी में किसको समर्थन देंगे आप? मजबूरी नहीं है जो चुनाव लड़ लगे, लेकिन लाखों लालू यादव है जो चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री का सवाल है तो हम लोग तो सेक्युलर चाहेंगे, जो सेक्युलर से आएंगे वही प्रधानमंत्री आएंगे। नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, ये दावा है। ये तमाम नेता हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पे एक साथ हो रहे हैं। क्या इसका नुकसान होगा? नहीं, ये लोगों का बगावती तेवर है। तुष्टीकरण की नीति ये लोग शुरू से ही अपना रहे हैं और तुष्टीकरण की नीति के कारण खासकर मुसलमान कौम को वोट अपने झोली में डालने के लिए देश की सारी तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां मुसलमान को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तथाकथित सांप्रदायिक मानते हैं। वस्तुतः ऐसा है नहीं। और यह भारत की जनता ने विगत मिनी लोकसभा चुनाव जो हुआ है देश के अंदर 4 राज्यों में, इसका परिणाम बता दिया है कि देश का अगला प्रधानमंत्री 2014 में नकाब बंटवाते हैं ये लोग, मंच पे नमाज पढ़वाते हैं ये लोग, टोपी बंटवाते हैं ये लोग, और आज तुष्टीकरण की बात करते हैं। हत्यारा कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। जब भी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा कोई सेकुलर ताकत ही का नुमाइंदा बनेगा। और हमेशा बांटने का काम कर रहा है, उस मोदी के बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे। एक करके बात। चिमन भाई पटेल के शासनकाल में जब गुजरात में 17 बार दंगे हुए और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है कोई दंगे नहीं होते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके शासनकाल में कोई दंगा नहीं होता है। और कांग्रेस सिख विरोधी दूसरे नेताओं से तीसरे फ्रंट की सरकार भारत में बनेगी और वो नीतीश कुमार के अगुवाई में वो सरकार बनेगी। और उजियारपुर लोकप्रिय संसदीय क्षेत्र में अश्वमेध देवी या समस्तीपुर से मैं दोनों सीट जनता दल यू का लूंगा। और बिहार में कोई हवा ही नहीं है बीजेपी की। बिहार में अगर हमारी हवा है तो हमारी सेकुलर फ्रंट की हवा ही है।
हमारी जो गठबंधन से जिंदाबाद है, रामविलास पासवान की है। हमारी बात करते हैं आम जनता से, बात करते हैं कि आम जनता से 40 का 40 लोकसभा सीट एलायंस जो है गठबंधन आरजेडी कांग्रेस और लोजपा जीतेगी 40 का 40 सीट। नीतीश कुमार जी के अगुवाई में ही सरकार बननी चाहिए, अन्यथा और कोई सरकार नहीं बननी चाहिए। आपको बिहार में है ना महादलित दलित अति पिछड़ा को जो हक अधिकार दिया गया है वह नीतीश कुमार दिया गया है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। लालू प्रसाद जिंदाबाद, लालू प्रसाद जिंदाबाद। युवा वर्ग नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेगा, नरेंद्र मोदी। अब युवा का देश का माहौल है, उस हिसाब से अभी हमारे देश को नरेंद्र मोदी जैसे नेता की जरूरत है। बाकी ये कांग्रेस जो अभी खेल खिला रहे, कांग्रेस लोजपा राजद सब इकट्ठा है, एक है। बाकी महंगाई में सारे हिस्सेदार बने हुए हैं और देश को लूट रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी जैसे नेता की आवश्यकता है दुनिया में एकमात्र नीतीश कुमार जी हैं जो स्वच्छ छवि के हैं, न्याय के साथ विकास करते हैं। लालू प्रसाद छवि के साफ सुथरे आदमी वही बनेंगे, सेकुलर में है और उन्हीं के अगुवाई में वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष देश में क्या ऐसे लोगों को आप पसंद करेंगे जो अल्पसंख्यकों को एक तरफ तो टोपी पहनाते हैं, नकाब बांटते हैं, और दूसरी तरफ नमाज, जो किसी देवी देवता का आदर करना चाहिए हर धर्म को, तो आप उनके नमाज पर इतनी आपत्ति आपने जताई है मेरठ में। जी, यह जो है सो पूरे बिहार में जो मेरा गठबंधन है आरजेडी लोजपा और कांग्रेस, ये 36 सीट जो है जीत करके और सबसे बड़ी पार्टी जो है सो रहेगी बिहार में। सभी लोग कांग्रेस की गोद में, भ्रष्टाचारी के गोद में खेल रहे हैं। ये बिहार की जनता देख रहे हैं, खासकर युवा वर्ग देख रहे हैं। इन लोगों को जवाब युवा देगी और अच्छे तरह से देगी। क्या बताइए? हाँ सर, बिहार में उसकी सरकार होगी। बिहार न अगरा देखता है न पिछड़ा देखता है, बिहार विकास देखता है और बिहार में जो विकास करेगा उसी की सरकार बनेगी। और बिहार में विकास नीतीश कुमार करता है। बिहार में अभी देश के अंदर जो मौजूदा स्थिति है, इसके लिए नरेंद्र मोदी युवाओं के पहला पसंद है। अभी देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, वायु सुरक्षा ये खतरा है। अभी कांग्रेस के द्वारा घोटालों पर घोटाला होता रहा है। भारत माँ के जैसे भारत माँ के दो आंख, हम हिंदू और मुसलमान दोनों को अपना मानते हैं। कभी हम सांप्रदायिक हिंसा नहीं फैलाया और ये काम आज तक कांग्रेस करती आई है। इस बार नरेंद्र मोदी, चाहे वो मुसलमान के दिल की बात हो, हिंदू की दिल की बात हो, समस्त नागरिक भारत समाज की बात है, नरेंद्र मोदी ही इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हर किसी ने अपनी अपनी बातें रखी है। नुक्कड़ बहस की यही खासियत है कि यहाँ पर तमाम दल के नेता, तमाम दल के समर्थक मौजूद रहते हैं, लेकिन हर कोई अपनी अपनी बात कहते हैं और अपनी बात पहुंचाते हैं। फिलहाल कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस से उजियारपुर से बस इतना ही। हमारे सहयोगी पंकज झा एक और नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर होंगे।